दिल टूटा जब जब मैं समहाउ हिरा से मिला और फिर मैंने हिरा को छोड़ दिया एक पॉइंट पे जाके। हिरा से मिला, मेरी 6-8 महीने की हुई और उसके बाद मैंने कहा नहीं यार छोड़ो यार तो उस वक्त कैसा लगा था जब हिरा ने किसी और दूसरी लड़की बन के हाँ है हाँ, वो थी मरियम है मरियम ना? खान। वो हुआ ये था कि एक भाई फोन पे वर्ल्ड चैंपियन था, इससे भी बात कर ली उससे भी बात। अच्छा, मैं कभी टेलीविजन के लोग मुझे फैसिनेट नहीं करते थे कि मैं इतने सारे लोगों के साथ रहता था, मुझे कभी भी वो इस तरह नहीं होता था कि मेरा उन पर दिल आ जाए। बहुत से लोग होते हैं हमारी इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्री वालों पे ही दिल आ रहा होता है, मेरा कभी भी नहीं आया। 110% आप किसी से बोलेंगे ये ऐसा बंदा नहीं है, ये काम करता है, ये अपने घर चला जाता है। मुझे कभी वो लोग अट्रैक्ट ही नहीं किए। इतने अच्छे अच्छे नाम, माहिरा खान तो फला तो ये तो वो तो फला, मुझे एक दोस्तों की तरह मुझे सब अभी भी अच्छे दोस्त हैं। मुझे कभी वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी शायद एक वजह ये थी कि हम लोग, हमारे घर में तो ये काम हो रहा था ना, तो हमें लगता था यार ये अबू के दोस्त हैं, कभी अंकल हैं, वो नन्ना अंकल अबू के दोस्त हैं, तो वो कमाल अंकल के घर चले गए और खालदा आंटी आ गई, तो ये तो उनके, ये तो एक नॉर्मल बात है। तो समहाउ मुझे वो लगता था कि वो बड़े लोग हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे लगता था कुलीग हैं यार, इनसे क्या करना। मैं बाहर इधर हो गया, कोई फलां लड़की मिल गई, उससे मेरा 1 महीने तक मेरा बड़ा उससे बातचीत रही और फिर ख़त्म हो गया। दिल नहीं तोड़ा मैंने किसी को, क्योंकि मैं सब क्लियर कर देता था। मैंने बहुत चक्कर ही है कि मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन समहाउ मैं शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं करनी मैंने। तो तुम्हारा अगर माइंड शादी वाला है भाई तो देख लो फिर। समहाउ हिरा से जब मैं मिला, हिरा से मिलने से पहले उसकी फ़ोन आया और मैं हुक कर गया, क्योंकि मैं, रेहान शेख और टीपू एक साथ रात को बैठे हुए थे हम एक चाय के होटल के बाहर। सर्दियाँ थी कराची में, रेयर सर्दियाँ होती हैं, और एक फ़ोन आया मुझे, तो मैंने स्पीकर खोल दिया, क्योंकि मैंने पता किसी कॉल है। तो उसने कहा हेलो, मैं मरियम खान बात कर रही हूँ, और बड़ी एक तेज सी लड़की। मैंने कहा ये कौन है यार, ये तो मज़े की लड़की। मैंने कहा हाँ भाई। उसने मुझसे बात शुरू की और मैं हुक हो गया। मैंने कहा, और वो टीपू ने बोला और रेहान ने बोला ये तो कोई मजे की। और उसने हिरा ने कैरेक्टर बनाया हुआ था कोई, और उस दौरान मैं 500 लड़कियों से बात कर रहा था बेसिकली। तो लेकिन मैं उसकी फ़ोन का, और वो एक फ़ोन नंबर था उसका हिरा का, वो बंद हो जाता था बाद में, और फिर एक साइलेंट 3-4-5 दिन का, हिरा गायब, यानी कि मरियम खान गायब। अब मैं कह रहा हूँ यार सबके फ़ोन आ रहे हैं, मरियम खान का फ़ोन नहीं आ रहा। फिर एकदम से अचानक फ़ोन गया, हेलो करके। फिर वो मुझे बात करती थी, फिर वो बंद करती थी। समां कुछ महीने चलता रहा। मैंने यार मुझे मिलना है तुमसे यार, ये वो ये नहीं मिल तो सकती नहीं, सॉरी ये वो वगैरह। एक और लड़की से मैं बात कर रहा था वो हिरा की दोस्त थी। तो वो लड़की जो थी उसकी सांस बहुत फूलती थी बात करते। मैंने कहा तुम मोटी हो। अच्छा, मुझे इतना आइडिया है फ़ोन पे बात करके लोगों से कि मुझे आइडिया हो जाता है कि ये ऐसा होगा। मैं समहाउ, अब मुझे पता था कि मरियम खान खूबसूरत लड़की होगी, मुझे पता था कि ये लड़की खूबसूरत होगी, और मेरी किसी इन्हीं लड़कों में से शर्त भी लगी। मैंने ये खूबसूरत लड़की है जो भी। अच्छा, लोगों को तो नहीं पता कि ये कौन है क्या है, क्योंकि हम मिले तो थे नहीं। और अक्सर जिनसे भी मिलता था मैं जो स्केच बनाता था लोगों का, एग्जैक्टली वैसे होता था। 19-20 होता था, लेकिन मैं बना लेता था ये इस तरह की होगी, ये इस तरह के कपड़े पहनती होगी, ये फलां होगी, इसके घर में ये मसला होगा। कहानी बनाने का बचपन से शौक, कॉन्सेप्ट बनाने का शौक, और सब वहाँ पे भी। और बहुत से लोग मुझे कहते तुम औरतों की कहानी अच्छी नहीं बनाते, मर्दों की अच्छी बना लेते हो। तो लेकिन सारा था, ऐसी बात नहीं, टैलेंट था। तो वो समाओ में बात करते करते मैंने कहा ये खूबसूरत लड़की है, इसने गाना सुनाया मुझे। मैंने कहा तुम्हें तो गाना भी आता है, अच्छा। तो ये मुझे गाने सुनाती थी, हर कॉल में एक गाना जरूर होता था। और हिरा की आवाज़ बहुत अच्छी है। अब हम इस शो पे इसने गाना नहीं गाया है, नहीं तो अच्छा वो आपने नहीं गवाया कि हर शो में गाने गवाते हैं। तो वो मरियम खान पे मैं आके अटक गया। और समहाउ एक दिन मेरी शूट चल रही थी, तो मैंने उस लड़की को बुलाया। मैंने कह दी मुझे मिलना है, मैंने आ जाओ वहाँ पे शूट चल रही है, आ जाना। तो शूटिंग में वो लड़की आ गई, और उसके साथ एक और लड़की थी। तो उस लड़की को तो मैंने सही गेस किया था कि बहुत मोटी होगी। अब तो वो बहुत दुबली होगी, उसने लीन वीन कर लिया। दूसरी लड़की जो थी, मुझे लगा ये मरियम खान है, पता नहीं क्यों। हालांकि उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, मैं कोई 5,000 लोगों से बात कर रहा था, लेकिन मैंने कहा ये मरियम खान है, क्योंकि मेरे सामने इमेज था कि मरियम खान ऐसी होगी। उसने सिंपल सा कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, लॉन्ग कुर्तीज़ का शायद उस वक्त पजामा उसने पहना हुआ था, और वो कोने में बैठ गई क्योंकि इधर उधर देखनी शुरू की। उसने क्या नाम है, मरियम खान ने जो था वो सुरमा लगाया हुआ था हल्का सा, और अंगूठी पहनी हुई थी, शायद उसकी इंगेजमेंट की अंगूठी थी जो उसने बताया भी होगा। और मैंने आप बात नहीं करी, तो उसने कहा करके ना, मैंने ये वही है कन्फर्म। पता नहीं क्यों मुझे सही ना क्लिक कर गया। मैंने ये मरियम खान है जिससे मैं बात करता हूँ, जो 4-6 दिन बाद आती है, फिर हफ्ते
तक गायब रहती है, फिर 2 हफ्ते बाद अचानक से एक नई कॉल। अच्छा, ये फ़ोन नंबर भी जो था कभी कभी नया, उस जमाने में नंबर लोग ले लेते थे नए, अभी तो ये इतना पीटीसी जो भी उन्होंने किसने इंस्ट्रक्शन लगा दी है, जब से दहशतगर्दी इतनी हुई है, जब इतनी नहीं थी, तो हिरा एक नया नंबर लेती थी और उससे मुझे एक कॉल करती थी और फिर बंद कर देती थी। मुझे बड़ा इंतजार रहता था, तो फिर मैंने इसको फ़ोन किया। उस दिन मैंने मरीम खान को जो लास्ट नंबर से फ़ोन किया, उसने उठा लिया, उसने बोला हाँ कैसे हुई है वो वगैरह वगैरह। मैंने यार वो आज एक बड़ा सीन हुआ मरियम, एक वो मैं स्टूडियो में मैंने एक दोस्त से मिल रहा था, एक और लड़की आई और वो लड़की इतनी प्यारी लगी मुझे तो नहीं इतनी लगी, मैंने हमारे जो वो था ना राइटर, बड़ा वो भी मोटा था, मैंने उसका दिल आ गया, वो रिश्ता लेने के लिए जा रहा है। कहती क्या? मैंने हाँ, उस लड़के ने पता निकलवा लिया उस लड़की का, अब वो घर पहुंचेंगे किसी भी दिन और रिश्ता लेके जाएंगे। कहती नहीं मतलब क्यों जुल्म कर रहे हो, तुमने तो बोला था बहुत मोटा सा है बंदा, काला सा है। मैंने कहा नहीं वो है तो मैंने उसका दिल आ गया, वो तो करेगा ये। तो ये फिर बेचैन हो गया और समहाउ उसने डिस्क्लोज किया कि भाई वो मैं ही थी। मैंने कहा कसम से देना, और फिर से बताया मेरा नाम हिरा जमाल है वैसे, तो मैंने अब ये मिलना है तुमसे। तो फिर हम समहाउ पहले तो सबवे पे मिले थे, उस जमाने में ऐसे ही मिलते थे, सबवे, मैकडोनल्ड, KFC, ये 6 जगह थी जहाँ पे मिलते थे हम लोग। और हम मिले तो हिरा आई तो मैं तो पागल हो गया, क्योंकि मैं इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। कभी भी लोगों से मैं मिलता था, मैं बेशुमार हर तरह के लोगों से मिलता था, मैं हर क्लास के लोगों से मिलता था, मैं उनके साथ रहता था, लेकिन ऐसी सच अट्रैक्शन नहीं होती थी। उससे मैं मिला और फिर मुझे उससे मिलना पड़ा, लेकिन एक पॉइंट पे जाके मैंने हिरा को छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार ये शादी करनी पड़ेगी। और फिर मैंने फ़ोन जो था उसका ब्लॉक, मुझे याद है नया ब्लॉक का ऑप्शन आया था कोई, तो मैंने ब्लॉक कर दिया था उसका नंबर। और फिर उसके फ़ोन आने शुरू किए, मैंने यार मुझसे बात नहीं करना, तो मैंने उससे डिस्कनेक्ट रहा। और वो 6 महीने मेरे लिए बड़े बुरे थे, क्योंकि मैं काम तो कर रहा था और मैं लोगों से मैंने बात भी करना बंद कर दी। मैंने यार ये क्या मजाक लगा रखा है मैंने अपनी लाइफ के साथ, और डिफोकस भी हो जाता हूँ काम से। हालांकि मैं काम में बड़ा शातिर हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में 2 चीज़ें, मेरा काम और मेरा स्पोर्ट्स का अभी भी मैच। अगर अभी भी कोई लिवरपूल का मैच आ रहा हो या बार्सिलोना का मैच आ रहा हो या पाकिस्तान का हॉकी का मैच भी आ रहा हो, तो मैं बड़ी से बड़ी चीज़ भी मिस कर दूंगा। यानी मुझे अवार्ड में नहीं जाना, मेरा मैच उस टाइम पे तो मैं मैच देखूंगा, मेरा दिमाग अभी भी स्पोर्ट्स से ट्यून्ड है, ऐसे नहीं। तो मैं उन 6 महीनों में बड़ा डिस्टर्ब रहा, और समां मैंने एक दिन फ़ोन भी किया तो उसका फ़ोन बंद था। मुझे तो पता था ये एक बैंक में काम करती है, लास्ट टाइम तक तो मैंने इसको बैंक में ही छोड़ा था। बीच में हम मिलते रहे, इसने बोला शादी कर लेते हैं, मैंने कहा हाँ कर लेते हैं। और फिर समहाउ 6 महीने बाद मेरे भाई की शादी हुई, शानी की, जो मुझसे छोटा था। तो मुझे लगा कि यार नहीं मुझे भी शादी करनी चाहिए, टाइम आ गया। तो बहुत सारी ऑप्शंस थी, लेकिन मैं किससे शादी करूं ज़िंदगी में। तो वो जो मरियम खान थी उसको मैंने मुझे याद है उसके कोई बहुत सारे नंबर थे, क्योंकि हेरा करती ये थी वो नए नंबर लेके रख लेती थी, मेरे लिए वो करती थी सिर्फ ये, और मुझे ही वो तंग करती थी। समहाउ उसको मैं बहुत पसंद था। हेरा ने मुझे बताया बाद में कि वो मेरी सबसे बड़ी फ़ैन थी। वो सब सेट है कि उस हुलिये के बॉबी को पसंद करती थी, और वो स्ट्रीट्स जो मेरा शो था, ये सड़क छाप जो शो था मेरा, और बेशुमार फिर शोज़ किए मैंने, पता नहीं कितने शोज़ किए, कैजुअल तो ये तो वो सारे फॉलो करती थी सारे। और कई दफ़ा क्योंकि वो नॉर्थ नाजवान में रहती थी, तो मैं रोड शो करने के लिए कराची किसी भी एरिया में आ जाता था, तो कई दफ़ा मैं नीचे आया हूँ उसके एरिया में, वो भागती भी नीचे आई, समाओ में जा चुका था जब तक। तो वो हमने किया, वो हम पता था कि हिरा की मंगनी हुई हुई, हिरा की मंगनी का पता था। हिरा ने कहा था मेरी मंगनी हुई है, और ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अगर मैं तुमसे मिल भी रही हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो डेफिनेटली वो उस दोस्त के साथ ही मिलती थी। बाद में वो दोस्त वो जो अधूरा जिक्र किया ना, उस पर बड़ा बैकलैश आया है कि इसने तो अपनी दोस्त को धोखा दे दिया। ऐसा नहीं था, तो ऐसा नहीं था ना, बिकॉज आप कुछ और कह रहे हो। ऐसा नहीं था, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक नाम था, बेसिकली वो एक लड़की जो दूसरी लड़की थी, उसका मैं नाम तो नहीं लेता, समाओ उससे मेरी सिर्फ बातचीत होती थी। हिरा ने उसके पास से नंबर निकाला था, ये था हाँ। यहाँ तक सही थी, लेकिन वो नाम कोई और था जो इस्तेमाल कर रही थी। उस लड़की का नहीं इस्तेमाल कर रही। मरीम खान तो एक फर्जी नाम बताया था। हिरा बहुत बड़ी फनकार है, एकदम मुझे याद है हिरा तो क्या चीज थी उसमें ऐसी? हिरा उसकी सादगी, हिरा बहुत से लोग समझते हैं हिरा बहुत चालाक है, हिरा चालाक नहीं है, हिरा बहुत सीधी है। हिरा की पूरी फैमिली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो लोग ओन करते हैं अपनी चीज़ को। अगर मेरा ये अपार्टमेंट है तो मैं ओन करूँगी, मेरे ये चौकीदार है मैं ओन करूँगी, फला आंटी हैं जो कपड़े सीती हैं मैं ओन करूँगी। वो अभी तक ऐसी है। तो मुझे लगा कि यार मैं जितना नेचुरल, जितना सच्चा हूँ, ये मुझसे भी कोई सच्ची लड़की आ गई है।
मतलब मैं जितना पोर्ट्रे करता हूँ या जितना मैं कहता हूँ कि यार सच बोलो, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। सच वो नहीं होता जो आप सामने वाले के बारे में बोलते हैं, सच वो होता है जो आप अपने बारे में बोलते हैं पहले, कि यार मैं इस तरह का हूँ, आइए भाई अब आपकी बारी है। तो मैंने कहा यार ये तो कोई मेरी भी बाप आ गई, ये तो कोई बहुत सही लड़की है। पहली दफ़ा ये लेके गई, कहती मेरा अपार्टमेंट ये है, और अपार्टमेंट इसका कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वो काम वाम भी हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा ये यहाँ रहती है, कॉन्फिडेंस है, क्लास थी, कपड़े पहनने इसको आते थे। एक दिन ये खाना बना के लाई, मैंने घर से खाना बनाया, मैंने तुमने बनाया, कहती मैंने बनाया, बहुत अच्छा खाना था। और कपड़े खुद डिज़ाइन करना, फिल्म ने मुझे बताई थी फलां फिल्म का ये गाना ज़रूर देखना। मैं कहता है ये तो अच्छा है, फिल्मों की चॉइस भी इसकी अच्छी थी, लेकिन टीवी पे नहीं थी। तो एक दिन इसने बोला एंजलिन मलिक ये बना रही है, मैंने नहीं करना, मैं भी नहीं करना जाके। तो वो अभी भी हम अक्सर बताते भी हैं सबको। और फिर ये होते होते मैं दूर हो गया, और मैंने वही फिर अब मैंने कम कर दिया फ़ोन पे बात करना लोगों से, क्योंकि समहाउ मुझे लगा कि यार ये क्या बकवास है कि मैं इसको भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं उससे भी बात कर रहा हूँ, ये तो गलत बात भी है। फिर रियलाइज़ होना शुरू हुआ। और फिर एक दिन अम्मी ने बोला यार कि तुम शादी नहीं करोगे, शानी की भी शादी हो रही है। तो समहाउ पता नहीं क्या हुआ, मैंने हिरा को दोबारा फ़ोन किया किसी एक नंबर पर, मुझे बता रहा नंबर उसके पास थे, तो इसने उठा लिया। और मैंने कहा मैं मानी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, उसने बोला हाँ तो बोलो, बड़ा कोल्ड इसने वो बोला। मैंने यार सॉरी यार मैं तुम मिलना चाह रहा हूँ। कहती नहीं मिल तो नहीं सकते, मेरी तो शादी होने वाली है, पता नहीं कितने महीने बाद की, 8 महीने ऐसी कोई टाइम था। मैंने कहा नहीं यार वो मुझे एक दफ़ा मिलो तो तुम मिल लो प्लीज़ यार ये वो। तो मैंने उससे फिर मिला, तो मैंने कहा यार शादी करनी है। कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं करोगे। मैंने नहीं करनी है, शादी करनी है। तो उसने कहा फिर तुम शादी करनी है तो उसके लिए रिश्ता भेजना पड़ेगा, मेरी तो ऑलरेडी मंगनी है। तो मैंने नहीं, मंगनी तुम्हें तोड़नी पड़ेगी। मंगनी तुम तोड़ोगी, मंगनी है ना। तो कहती मंगनी तो मेरे अम्मी अब्बू ने कर। अच्छा वैसे सारी मंगनियाँ इसकी अम्मा बने की थी, इसको शौक था शादी। दो मंगनियाँ थी इसकी, दोनों पहली इसकी कज़न से हुई थी, सेकंड जो है इसकी एक मेरा दोस्त है, हिरा के भी दोस्त है वो, उसके बड़े भाई से हुई थी। बड़ा उससे हमारा अच्छी रिलेशनशिप है, आना जाना भी है। और मैंने कहा ये तो तोड़नी पड़ेगी बॉस, इसके बगैर तो नहीं हो सकती, ऐसी बात है। तो कह रही वो तो जब होगा जब तुम रिश्ता भेजोगे। तो अभी हिरा को पता नहीं था, अचानक से हम लोगों ने, अम्मी अब्बू ने, मैंने अब्बू को बोला, मैंने अब्बू इस तरह से, मैंने कहा हाँ ठीक। अब्बू ने कभी आज तक रोक नहीं आई ना, अब्बू ने तो इतना कॉन्फिडेंस दिया था, मैंने कहा जो तुम बोलोगे। अब्बू ने, अम्मी ने बोलता मुझे ये नहीं बताना कि यार ये रिश्ते देखने मुझे नहीं देख जाने, तुम लोग खुद ही चूज़ करो जो भी है। तो इससे पहले आयशा की शादी हो चुकी थी, शानी की शादी हो चुकी थी जो मुझसे छोटा था। तो मैं वहाँ गया, तो मेरे अब्बू क्योंकि बड़े अच्छे डिसेंट शरीफ रोल करते थे, मैं तो बहुत लफंटर था, तो मेरे अब्बू को देख के बड़े वो तहम्मुल में आ गए वो लोग। उन्होंने कहा कि, लेकिन उस टाइम पे हिरा की मंगनी हुई थी। तो समहाउ फिर उन्होंने बात की कि हम इस तरह से हैं और ये लोग इसको पसंद भी करते हैं वो वगैरह। तो फिर उन लोगों ने सोचा होगा ऐसी बात बैठ के, और फिर हिरा ने, उनकी फैमिली ने उनको बताया होगा कि यार मंगनी हम नहीं करना चाहते मज़ीद। तो वो अब्बू की वजह से बचत होगी मेरी, अब्बू की शक्ल देख के शायद मान गई, क्योंकि मुझे तो वो कहते कि तुम इसके अलावा क्या करते हो, ये एक जुमला जो हमारे इंडस्ट्री में आता है, हम सबको मिलता है, सुनने को मिलता है। और वो फिर हमने कर ली समहाउ। शादी हमारी होने वाली थी और हमने कोई 2 साल बाद का टाइम, जो हर कोई कहता है 2 साल बाद शादी होगी, सेटल हो जाए लड़का जरा, ठीक है ना। मैंने कहा था इतने पैसे तो मेरे पास हैं, मैंने कमा लिए थे पैसे कि मैं कम समहाउ 2 साल तक तो मैं खिला सकता हूँ उसको बैठ के, इतने पैसे तो हैं मेरे पास। प्रोडक्शन भी मैंने शुरू कर दी थी उस वक्त, मुझे अंदाज़ा था कि प्रोडक्शन ही में पैसे बनेंगे, इस सादे काम में तो पैसे नहीं है। तो मैंने 2005 में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी, 2005-06 में मैंने प्रोड्यूसर बन गया था बेसिकली, और मैं छोटी छोटी चीज़ें प्रोड्यूस करता था मुख्तलिफ चैनल्स के लिए। तो मुझे याद है मैंने एक प्रोग्राम बनाया था एयरवाई के लिए, तो वो प्रोग्राम के पैसे मिले थे मुझे, तो मेरी शादी हुई थी, चेक ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो जे भाई ने वो पूरा ही चेक दिया था मुझे, दुआएं देता हूँ जे को भी अब तक कि वो पूरा चेक मिला था, वो ठीक ठाक बड़ा चेक था। तो समहाउ मेरी शादी हुई थी उसके बाद, क्योंकि वो पैसे बहुत सारे थे और अटक गए थे, जो आपको पता ना चैनल्स में अटक जाते हैं। उस टाइम पे चैनल्स के भी हालात अजीब से रहते थे, कल अभी भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो फिर हिरा से वही, और हम एक फैसल कुरैशी के घर बैठे हुए थे। अब हमारी मंगनी हो गई है, 2 साल बाद शादी है। फैसल कुरैशी जो यूफुन वाला फैसल कुरैशी जो कॉमेडी करते हैं, उसकी बेगम मारूश, और मारूश ने बोला कि तुम लोग 2 साल बाद क्यों कर रहे हो शादी, क्या तुम्हारी तैयारी नहीं क्या? हिरा ने बोला हाँ है। मानी तुम्हारे पास क्या पैसे नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं है, एक चेक आना है। मैंने कहा उतनी आ जाए तो सही है। कहती तो अभी कर लो, 2 महीने बाद कर सकते हो।
पता नहीं ऐसे इसने बोला, हाँ और हम लोग गाड़ी में बैठे, वही हमारी सेंट्रो होती थी मेरे पास, जो अब मेरा भाई अभी तक चलाता है वो सेंट्रो, छोटा भाई। और हम निकले, कहा चलो कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं यार, 2 साल किसने देखा है। मुझे पता है जितने लोगों की शादी ये इंडस्ट्री में भी होता है, बहुत सारी लड़के लड़कियां हैं, मैं देखता हूँ उनकी, और मैं हीरा को बोलता हूँ हीरा ये खत्म हो जाएगी, देख लेना खत्म हो जाएगी, ये इनकी चलेगी नहीं। अभी भी 1-2 मैंने हीरा इतनी अच्छी प्रोडिक्शंस की मैंने, हीरा फलां की खत्म हो जाएगी हुई, मैंने ये तो अच्छी प्रेडिक्शन नहीं है, बुरी वाली है, लेकिन मुझे पता लग जाता है ना, इतना लंबा हाँ, खींचना ही नहीं होता। हाँ। सही ना, उसके बाद आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ। अगर आप शादी नहीं कर रहे, इतनी आप बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हैं, सही है ना। और शादी बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, ये लोग डर जाते हैं, हम भी डरे हुए थे पहले। मैं तो हीरा तो चाह रही थी करना, जब इसकी 2 मंगियाँ हुई थी वहाँ पे, तो फिर मैंने जाके बम फोड़ा अम्मी को, अब्बू को, और मैंने कहा हम करेंगे। अम्मी ने कहा नहीं इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती, उसकी अम्मी ने भी बोला इतनी जल्दी कैसे होगी। तो फिर ये लोग दोबारा मिले, मीटिंग हुई, और समहाउ हमने डिसाइड किया कि हम अप्रैल में शादी करते हैं। अब से ठीक 11 साल पहले, हाँ 11 साल पहले, मतलब 10 साल का 1 साल बाद मतलब मैं पैदा होता, मेरी शादी हुई, और वो फिर ज़िंदगी स्टार्ट हुई। और हीरा का कोई पता ही नहीं कि वो टीवी शीवी तो नहीं करना था उसने। और मैं शायद हीरा प्रेग्नेंट हुई शुरू में ही, और उसके बाद फिर मुजम्मिल हो गया। हम हनीमून पे भी क्या गए, ऐसी मरी मथिया गली नहीं जाते हैं, वहीं चले गए, और वो भी मेरे सारे कजन्स घुसे हुए थे। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मैंने कहा सब लोग आए। हीरा बड़ी रोमांटिक सी है कि हम अच्छा, जाएंगे हाँ। फलां जगह पे, वो ये सब चीज़ें बाद में हुई। और वो हम लोग चले गए, और